ruler for another 20 years or 30 years or whatever. तो ये उसमें दिस इज व्हाट इज द गुजरात, सिर्फ गुजरात की स्टोरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की स्टोरी है। और उसमें अब मैं ये कहता हूं कि भारत एक इतना बड़ा कंट्री है जिसमें 36 जबानें बोली जाती हैं, इतने ज्यादा उसमें कल्चर है डिफरेंट। अब ये पता नहीं, अब मैं इस पे ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता कि अगर उनके लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, लेकिन दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारत में कहीं भी चुनाव हो लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उसको काफ़ी करीब से देखता है, और जिस तरह से अब गुजरात चुनाव में बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही है, जो एक तरह से पूरी तरह क्लीन स्वीप किया है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में तो किसी भी तरह का लोकतंत्र नहीं है, और जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी हमेशा फैसला करती आई है, और उधर इमरान खान ने जिस तरह का तांडव मचा रखा है, इमरान खान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इमरान खान को बस पीएम की कुर्सी हर हाल में चाहिए, और इमरान खान ने जिस तरह के पाकिस्तान के लिए गड्ढे खोदे हैं, उनकी पाकिस्तान आज भी भरपाई नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया को जो गुजरात चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे भी काफ़ी बड़ा झटका लगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब कोई भी पाकिस्तानी बैंकों में ज़्यादा डॉलर्स नहीं बचे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान आए दिन जो जिस तरह का तांडव कर रहा है, उसके चलते हुए पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियां भागने लगी है, और पाकिस्तान अब आए दिन डिफॉल्ट की तरफ भागता हुआ जा रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान अब इधर उधर हाथ पांव मारकर किसी भी तरह से इस डिफॉल्ट के खतरे को टालने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तार साहब, भारत के अंदर तो देखें तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंतहाई पॉपुलर हो गए हैं। 7वीं दफा अपनी जो होम स्टेट है उनकी गुजरात वो जीत गए। बाकी भी उनकी पॉपुलैरिटी हाई है, गो कि हिमाचल प्रदेश में वो पोजीशन उनकी मजबूत नहीं है और कांग्रेस आगे जा रही है। आप क्या देखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो डिस्टर्ब है, और मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान के थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जुबैर अयाद साहब और बाकी लोगों ने जो है वो कहा जी कि थ्रेट फ्रॉम इंडिया जो है वो हमें रिलक्टेंट है, हम हमारी एग्जिस्टेंस को मसाइल है और ये वो। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ मजबूत मोदी, दूसरी तरफ कमजोर इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और यही जो 75 साल से एक ही माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स में जो खड़ा हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है सर? चीमा साहब, मैं क्योंकि हैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में काफी अरसे से शुरू से ये कहता था कि जमहूरियत जो है, असल जमहूरियत जो है वो एक फिक्शन बन के रह चुकी है। अगर कहा जाए तो मैं इसको डिफाइन करता था, इट्स अ रिच मैन्स क्लब, कि सिर्फ अमीर लोगों का शुगल है जमहूरियत इस वक्त। अब गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगी। अब उसके मैं कहना ये चाहूंगा कि गुजरात के हवाले से दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। मेरे ख्याल में 70% इंडियन बिजनेस इज ओन्ड बाय दीज टू पीपल, बोथ ऑफ देम फ्रॉम गुजरात। दूसरा, गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया है कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। ये भी एक दूसरा ट्रेंड था गुजरात में। फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गए इलेक्शन। देखिए ये उनका, और दूसरा देखिए, ये तो मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मोदी साहब ने ज्यादातर अपने अफसरान अपने आसपास जो हल्का है वो गुजरात से रखा है, क्योंकि ही इज फ्रॉम गुजरात। मे भी वो उन पे ज्यादा एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जितना गुजराती लोगों को प्रमोट किया है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जितना उन्होंने गुजराती लोगों को प्रमोट किया, इसकी मिसाल बाजी में नहीं मिलती। नंबर वन। एनडीटीवी को जिस तरीके से अगले दिन खामोश कराया गया है, जिस तरीके से, ये इससे भी पता चलता है कि इट इज कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत के फ्लॉज है। ये जमहूरियत इज दिस इज हाउ इट वर्क्स when the politics goes into the pockets of the rich people, और फिर दोनों यारी दोस्ती में मिलके जो एक गैंग बनाते हैं, this is absolutely a best example of it। इसमें नुकसान किस चीज का है? आम वोटर का नुकसान है, इसमें नुकसान जमहूरियत का नुकसान है।
दूसरा उनका इंटरनल मैटर है, रिगार्डलेस हाउ दे डू, हाउ आई बिकम रेलिवेंट, हाउ यू बिकम मोर रेलिवेंट। उसमें ये चीज होती है कि जब वो पाकिस्तान के मसाइल को, बॉर्डर को, कश्मीर को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इस्लाम को जब यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, देन वी बिकम रेलिवेंट टू इट। और जो कि मैं इसको हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि दिस इज माय वन साइडेड ओपिनियन अबाउट इट। आप जब भी मजहब को यूज करेंगे या किसी एजेंडे को यूज करेंगे टू गेन द वोट्स, टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ द वोटर्स, दिस इज जमहूरियत के लिए वो नुकसानदेह होता है। मैं इसको सीरियसली कंडेम 3 चीजों को करूंगा इस इलेक्शन में। ना सिर्फ हमारे अमित शाह साहब ने इसको कहा कि देखें हमने इनको कितना मारा था कि हिल भी नहीं सकते, फिर उसको बजाय उसके बारे में कोई उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद मोदी जी ने उसको रिपीट किया, और फिर उसके बाद यूपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें इसी कार्य खैर में हिस्सा डाला, और उन्होंने भी इसको कहा कि हम मारेंगे, जलाएंगे, करेंगे। मोदी साहब की फिलॉसफी, जो मेरे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस की मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस है, ये पहली दफा आइडियोलॉजी मोदी साहब ने यूज की है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। हिंदुस्तान, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, और उन्होंने इस पर रिसर्च करके इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी हिंदूज के वोट लेंगे तो हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी आबादी, किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं, और उसमें वो कामयाब है। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और द वे ही हैज कंट्रोल्ड एवरीथिंग, आई थिंक मेरे ख्याल में तो उनके स्टैचूज लगेंगे अब। ही विल बिकम maybe a ruler for another 20 years or 30 years or whatever. तो ये उसमें दिस इज व्हाट इज द गुजरात, सिर्फ गुजरात की स्टोरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की स्टोरी है। और उसमें अब मैं ये कहता हूं कि भारत एक इतना बड़ा कंट्री है जिसमें 36 जबानें बोली जाती हैं, इतनी ज्यादा उसमें कल्चर है डिफरेंट। अब ये पता नहीं, अब मैं इस पे ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता कि अगर उनके लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, लेकिन दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि हर चीज शुरू होती है अडानी से और अंबानी से और उन्हीं पे खत्म हो जाती है। चाहे केरला के अंदर सी पोर्ट बनानी हो उन्होंने, तो वो भी अडानी अंबानी करते हैं। एनडीटीवी को भी खरीदना हो तो वही करते हैं। इसराइल के अंदर किसी ने पोर्ट खरीदी है तो अडानी अंबानी ने खरीदनी है। तो ये उनका इंटरनल इश्यूज है। द पीपल फ्रॉम लिविंग इन इंडिया कैन टॉक अबाउट दिस मोर इन डिटेल। लेकिन ये कि मैं अब जमहूरियत के बारे में क्या कहूँ, अमेरिका में जहां से मैं बोल रहा हूँ, जहां पे एक 400 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है, जब वहीं पे जमहूरियत काम नहीं कर रही, तो इंडिया में तो रेट ऑफ लिटरेसी इज सो पुअर और डिस्ट्रीब्यूशन इज वेल्थ इज नॉट गुड एट द सेम टाइम। अब उसके बाद मैं आप बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात क्या है। एक आई ओपनिंग आर्टिकल डॉन ने छापा है जिसमें डार साहब की वीक पोजीशन को या उनकी इज़्तिराबी को, बेचैनी को उस पे खुल के सामने आया है। जिस तरह वो बार बार पहले बयान देते रहे कि पाकिस्तान इज नॉट इवन एन क्लोज बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसके अंदर उनकी हालत जो है, उनकी जो डिप्रेशन है, वो नजर आता है। डॉन के आर्टिकल में उसने सारा कुछ खोल के सामने रख दिया है कि देर उनके फॉरेन रिजर्व्स आर टचिंग 6.5 बिलियन, और अगले जनवरी मार्च तक दे विल बी अ बिग फाइनेंशियल क्रंच। Or where he's in desperate situation, he immediately is begging the Saudi ambassador and Saudi government for $3 billion. और हमारा जो मेडन ट्रिप होगा हमारे आर्मी चीफ का टू सऊदी अरेबिया is sad to say that it will be a begging trip. बिल्कुल सही कह रहे हैं। So $3 billion जिस तरीके से उनको चाहिए, इस पे फिर दोबारा मेरा सवाल ये शुरू होता है, फिर दोबारा जितना पैसा सैलाब के लिए बाहर से गया, किसी ने आज तक उसका जवाब दिया है? किसी ने कोई कोशिश नहीं की, किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, क्योंकि ये अब अंडरस्टूड समझा जाता है कि बाहर से पैसा आए तो वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए, सीधा लंदन चला जाना चाहिए। जिन डैम्स के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो प्रोग्राम बनाया था और उन्होंने कहा था आई डैम बनाए, वो पैसा कहाँ है? आज तक किसी ने जरूरत नहीं की, ना पूछने की ना बताने की। तो ये पैसा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त पैसा एक साइड से आता है, दूसरी साइड से निकल जाता है, और कोई जो लोग इस वक्त जो अहले इक़्तिदार हैं, ना वो इंटरेस्टेड है इस चीज में, क्योंकि उनके सबके बच्चे फॉरेन सिटीजन।
और ये 3 बिलियन भी आना है, पता नहीं कहाँ जाना है। डार साहब पता नहीं खाली बैग लेकर आए हैं लंदन से, क्या पता है उनका। बच्चे उनके बाहर हैं सारे, उनके दामाद सारे बाहर हैं, सारा कुछ स्टेक्स सारे बाहर है। पता नहीं फिर इसका ये किस साइड पे जाएगा। आईएमएफ से भी 1.2 बिलियन डॉलर वो मांग रहे हैं कि हमें दें। वो नाइन्थ रिव्यू के लिए आ नहीं रहे हैं, उनके अपने कंसर्न है। यहाँ पे क्रिसमस है, हॉलीडेज हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारी कई शॉपिंग की जो चीजें हैं लंदन की, हमारी जो लिस्ट है वो खाली पड़ी है। हमने किस तरह हेरल्ड से शॉपिंग किस तरह करनी है, अब आईएमएफ को ये नहीं पता। वो अपनी छुट्टियों पे जा रहे हैं, ये नहीं पता कि हमारी छुट्टियों का क्या बनेगा। लेकिन ये कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त, सबसे बड़ी न्यूज ये है कि बाबा शफीक आ गया बाहर, जना सुपर में घड़ी वाला। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हमेशा भारतीय लोकतंत्र के बारे में तो चर्चा करता ही रहता है, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने गुजरात में सभी पार्टियों को सूपड़ा साफ किया, उससे अब पाकिस्तान के लिए काफ़ी ये खतरे की घंटी है। और जिस तरह अब भारतीय मीडिया में पिछले कुछ दिनों से पीओके को लेकर चर्चा चल रहा है, उससे पाकिस्तानी मीडिया को डर सता रहा है कि कहीं भारत पीओके पर चढ़ाई ना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब बिल्कुल पतली हो चुकी है। और ऐसे में अगर भारत पीओके में घुसता है तो दोस्तों पाकिस्तान के पास कोई भी किसी भी तरह का चारा नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।